हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 30th of April 2023। ओके, सो behind the dearth of rabies vaccine, a lack of forecasting, irregular demand from states and poor condition result in India facing a shortage every year. Rabies आपको पता है एक ऐसी बीमारी है जो जब होती है, जब डॉग वगैरह हमें बाइट करते हैं तब हमें रेबीज की बीमारी होती है, डॉग बाइट्स और इनसे। उसके बहुत सारे रीजंस भी है कि क्यों हुआ था। अभी आई थिंक कुछ टाइम पहले अभी हमने शायद न्यूज़पेपर में ही डिस्कस किया था। आई डोंट नो, आई रिमेम्बर रीडिंग इट समवेयर। आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैंने न्यूज़पेपर में आपके साथ उसको डिस्कस किया है कि नहीं, बट येस। सो रेबीज वैक्सीन अब देखिए हो रहा है ये, क्योंकि इसका मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्टेडी रेट पे बढ़ता जा रहा है। देयर इज अ नीड फॉर इट वेरी मच। तो इट्स डिस्कसिंग अबाउट दैट ओनली कि कैसे हमें शॉर्टेज प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी कुछ स्टेट्स ओवर डिमांड कर रहे हैं, कहीं पे इरेगुलर फ्लो हो रहा है, और फोरकास्टिंग, अच्छे फोरकास्टिंग मतलब कि कितनी वैक्सीन्स की, रेबीज वैक्सीन्स की ज़रूरत है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। कि मतलब जितने एक स्टेट में मे भी हो सकता है कि देखिए ऐसा तो है ना कि हर इंसान को रेबीज है, या उसका खतरा है, तो हो सकता है कि वो प्रॉपर काउंटिंग नहीं हो पाई और स्टेट्स ओवर डिमांड भी कर रहे हैं। Okay. Nicobar project violates tribal rights. ST panel, ST मतलब scheduled tribes की जो पैनल है, बिकॉज निकोबार प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ट्राइबल लैंड, अप्रोक्सीमेटली 7000 स्क्वायर किलोमीटर ट्राइबल फॉरेस्ट को, जो कि ट्राइबल्स के लिए रिजर्व करा हुआ है, उसको यूज करने की बात हो रही है, मतलब प्रोविजंस है। Okay. आई थिंक यहाँ पे कोई बहुत ऐसी न्यूज़ नहीं है। Okay, gets 10-year jail term for kidnapping, murder. Mukhtar Ansari. गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी। इनफैक्ट उनके बड़े भाई अफसल अंसारी को भी मेंबरशिप, उनकी मतलब LS लोकसभा मेंबरशिप कैंसिल करके, एंड ही इज ऑल्सो बुक्ड अंडर द सेम केस फॉर किडनैपिंग एंड मर्डर। आगे देखते हैं। अरिकोम्पन कॉज्ड टू बी रिलीज्ड इन पेरियार सेंचुरी। फाइनली, ये बहुत लंबे टाइम से, लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, बहुत लंबे टाइम से अरिकोम्पन की न्यूज आ रही थी। अगर आपको नहीं पता है तो अरिकोम्पन एक वाइल्ड टस्कर है। वाइल्ड टस्कर मतलब एक वाइल्ड एलिफेंट है जो बहुत वायलेंट है, लोगों पे हमला कर रहा था, लोगों को हर्ट कर रहा था। मतलब देखिए वो एनिमल है, हमें उसको आई एम मेकिंग इट साउंड लाइक इट्स क्रिमिनल और समथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो एनिमल है। और ऑफ कोर्स ह्यूमंस भी ऐसे होते हैं, ह्यूमंस में ऐसे किलर्स एंड मर्डरर्स होते हैं, तो फिर एनिमल्स की तो बात अलग ही हो जाएगी। बट येस, मतलब उसकी वजह से एक थ्रेट था लोगों के ऊपर। सो नाउ फाइनली अरिकोम्पन, आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स, हैज बीन कॉट इन द फॉरेस्ट ऑफ कर्नाटका, केरला और कर्नाटका, आई थिंक केरला। और अब उसको जो है वो फिर पेरियार सैंक्चुरी में रखा जाएगा, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के अंदर। ओके ओके
यही हो रहा है हर जगह पर, ऑफ कोर्स सभी पार्टीज अपना ही वो बता रहे हैं. Close to 4,000 painted storks nesting in 2 AP villages. आंध्र प्रदेश के 2 विलेज में अप्रोक्सीमेटली 4,000 बर्ड्स जो है वो आए हैं और अपना नेस्ट वगैरह उन्होंने बनाया है. तो इट्स अबाउट वाइल्ड लाइफ, नेचर, बर्ड्स. अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है, यू शुड रीड दिस इन डिटेल. ओके. No budget cuts or reduction in staff of research institutes due to mergers. DST official. The DST official यानी Department of Science and Technology जो है उसने कहा है कि क्योंकि वो बहुत सारे ऑटोनॉमस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को फंड कर रहा है, तो मोर देन 30 इंस्टीट्यूट्स की वजह से उसके ऊपर एक बर्डन आ रहा है डीएसटी के ऊपर, क्योंकि इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भी फंड करना इज़ नॉट ईजी. सो नाउ व्हाट इट इज़ डूइंग इज, ना तो वो कहीं किसी में बजट कट कर रहा है, ना किसी के जो है क्या कहते हैं हम, किसी में मतलब स्टाफ को निकाल रहा है, बट व्हाट इट इज डूइंग इज 2 या ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स को क्लब कर रहा है. तो इससे क्या होगा कि रिसोर्स एलोकेशन 2 अलग अलग की बजाय अब एक ही इंस्टीट्यूट को किया जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वो 2 या 3 जितने भी वो क्लब होके एक ही हो जाएंगे. सो अभिलाष टोमी जो कि रिटायर्ड नेवल कमांडर है, वो सबसे पहले इंडियन है टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, फिनिशिंग इन द 2nd स्पॉट. एंड साउथ अफ्रीकन सेलर जो है वो कर्स्टन न्यूशेफर बिकम्स फर्स्ट वुमन टू विन द रेस. नाइस. देखिए कितने सारे ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज से अलग अलग उससे सेलर्स को करते हुए राउंड द वर्ल्ड रेस बाय द 3 ग्रेट केव्स इंक्लूडिंग सोलो एंड फुली क्रूड रेसेस. अमेजिंग. व्हाट अ चैलेंज, व्हाट एन एडवेंचर. पर उससे भी ज़्यादा व्हाट अ मतलब सच में इट्स टू थिंक अबाउट इट इज़ हॉरिफाइंग एंड दे हैव डन दिस. कुडोज टू देम. Okay. सूडान में जहाँ अभी वॉर चल रहा है, वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है पूरी तरीके से, बॉम्बिंग और पता नहीं क्या क्या, अगेन इंडियंस ने कुछ वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया. ये अभी तक शेत्तार के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका शेत्तार थे. वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है बीजेपी छोड़ के. ओके.
लैंग्वेज एज अ सेंट्रल इलेक्टोरल इशू इन बेलगावी। अब आप देखिए कि बहुत वो होता है कि अब हम लोग जब इलेक्शन प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, इसके इम्पैक्ट देखते हैं, कौन सी पार्टी के कहाँ जीतने के प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा है, क्यों है, रीजंस क्या है, कि उन्होंने कैंडिडेट्स कैसे चूज़ करें एंड एवरीथिंग। जैसे एक इशू यहाँ पे बेलगावी में क्या है, लैंग्वेज का क्यों है, आइए हम देखते हैं। बिकॉज पहले अभी थोड़ा टाइम पहले क्या हुआ, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में एक बहुत ही एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इस बेसिस पे कि कुछ विलेजेस जो है, जैसे कि कुछ मैं आपको बताती हूँ, मराठी स्पीकिंग विलेजेस जो है वो दे वर इंक्लूडेड इन कर्नाटका एंड कुछ जो है वो कन्नड़ स्पीकिंग विलेजेस जो है जो कर्नाटका में बोली जाती है, देवर इंक्लूडेड इन महाराष्ट्र। ऐसे वो लैंग्वेज के इसमें वाइस वर्सा हो गया था। तो बहुत हुआ था कि महाराष्ट्र बोले थे हमें हमारे विलेजेस दो, कर्नाटका बोले थे हमें कन्नड़ स्पीकिंग विलेजेस हमारे चाहिए, दोनों स्टेट्स बोले थे कि नहीं, भले ही वो लैंग्वेज अलग है लेकिन वो हमारे उसका पार्ट है तो हम लोग नहीं देंगे एंड ऑल दैट। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंक्लूजन ऑफ 865 विलेजेस जैसे ऑफ कर्नाटका इन महात्मा ज्योतिबा फुले हेल्थ स्कीम, तो इट वुड बेनिफिट बोथ मराठी एंड कन्नड़ स्पीकर्स इन दीज विलेजेस। बट 3 दिन बाद ही जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करा तो कन्नड़ स्पीकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से उसको बाकी ये क्या है, आप तो इस तरीके से टसल चल रही है। तो बेलगावी में भी यही प्रॉब्लम, अब इलेक्टोरल मतलब लैंग्वेज की इलेक्टोरल इशू अब एक बना है। ओके Barred entry into constituency, candidate finds a workaround in augmented reality tools. So candidate finds a workaround in augmented reality tools. विनय कुलकर्णी जो है, जो कांग्रेस कैंडिडेट है, उन्हें इंटरेक्टिव वीडियोस अब अपने कैंपेनिंग के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनको कॉन्स्टिट्यूंसी में एंट्री नहीं मिल रही है तो अब उन्होंने अलग तरीक़ों से, जैसे एआई टेक्नोलॉजी, वीडियोस वगैरह का यूज़ करके, एआर ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अब अपने वीडियोस बनाए हैं और अब वो दिखाए जा रहे हैं। सो इट्स अ नाइस थिंग कि हम इलेक्शन प्रोसेस में अब टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है बट टेक्नोलॉजी का मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके अफगान विमेन अर्ज अगेंस्ट फॉरेन रिकग्निशन ऑफ तालिबान। क्यों ऐसा कहने, क्योंकि देखिए तालिबान जो है वो एक इंस्टीट्यूटेड ऑर्डर है अफगानिस्तान का, ओके। लेकिन अब बात ये हो रही है कि एक जगह तो क्या बात हो रही है कि तालिबान जो है वो अपनी विमेन को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा है एंड सभी कंट्रीज़ ने, यूनाइटेड नेशंस ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत कोशिश की कि ऐसा ना हो, बट दैट इज़ हैपनिंग। तो अब वो एक इंस्टीट्यूटेड ऑर्डर है तो उसमें कुछ कंट्रीज़ ने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया है एज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन वहाँ की विमेन कह रही कि प्लीज़ तालिबान को एक्सेप्ट मत करो एज द गवर्नमेंट, क्योंकि वो ऑफकोर्स तालिबान उनके राइट्स विमेन को नहीं दे रहे हैं। सो दैट इज अनदर इशू नाउ। और अब तालिबान को इसलिए भी क्योंकि उनको हराया करना, क्योंकि आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वॉर, डेविस्टेटिंग एंड बहुत बड़े वॉर के बाद फाइनली अब तालिबान ही जीत गया है। बहुत कोशिश की गई थी इसको रोकने की बट स्टिल। सो एंड प्लस तालिबान इज लाइक आपको पता ही है ये कैसा इंस्टीट्यूशन है, सो इट्स नॉट सेफ ऑल्सो टू नॉट गिव इट ग्रीन लाइट।
यूक्रेन की जिस सिटी को रशिया ने कैप्चर करा था वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग रही है। प्रचंड जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चाइना को थैंक यू करा कि उन्होंने हेल्थ सेक्टर में नेपाल की हेल्प करी। उज़्बेकिस्तान जो है वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है जिसमें ह्यूमन राइट्स जो है वो सबसे फोरफ्रंट पे है। ओके, न्यू स्टडी फाइंड्स अ वे टू मैसिवली डीकार्बोनाइज स्टील मेकिंग। डीकार्बोनाइज इसलिए क्योंकि कार्बन बहुत ज़्यादा गलत अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो एक नया तरीका है कि जिसमें स्टील मेकिंग में इतना कार्बन का यूज़ ना हो और एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। 64% ऑफ एलिफेंट हैबिटेट लॉस्ट अक्रॉस एशिया सिंस 1700। आप सोच सकते हैं कि 64% हो जाए, मतलब आप सोचिए कितना हैबिटेट लूज हो चुका है अब एशिया का। तो एलिफेंट्स ऐसे जाके रहेंगे कहाँ, उनकी नेचुरल हैबिटेट में रहने दीजिए, ठीक है। माना सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है दे कीप देम सेफ, बट स्टिल दे आर नॉट देयर नेचुरल हैबिटेट्स। हम उनके घर से निकाल के कोई आर्टिफिशियल जोन और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में नहीं रख सकते, मतलब दैट इज रॉन्ग, एथिकली ऑल्सो दैट इज रॉन्ग। H5N1 kills 50 million birds and spreads to mammals। बहुत ही खतरनाक हो रहा है अभी H5N1, एंड ऐसे तो फिर अगर मैमल्स तक वो स्प्रेड हो चुका है बर्ड्स के बाद, तो आई डोंट थिंक दैट्स लाइक कि अब ज़्यादा वो है कि ह्यूमंस में भी ये स्प्रेड हो जाए। that is very much possible। Tasmanian devil facial tumors hint about evolution। Okay, so they hint about Tasmanian devil facial tumors, मतलब कि जो Tasmanian I think it's devils जो नाम है, अब उनके पास उनके फेस पे हमें फेशियल ट्यूमर्स दिख रहे हैं, तो शायद ये अब उनके एवोल्यूशन को उनकी बॉडी का पार्ट बन चुका है। कंट्रोवर्शियल प्राइम टाइम एंकर टकर कार्लसन इस हफ्ते उस फॉक्स न्यूज़ ने उनको फायर कर दिया। तो अगर आपको याद हो तो फॉक्स न्यूज़ ने रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि रिसेंटली एक लॉ सूट जो उनके अगेंस्ट फाइल हुआ था, तो फॉक्स न्यूज़ ने उस लॉ सूट के साथ आगे ना बढ़ते हुए वहीं पे सेटलमेंट कर दिया था बाई गिविंग सम 800 मिलियन और समथिंग डॉलर्स। एंड अब उन्होंने टकर कार्लसन को फायर कर दिया है, अंडर होम काफी फेमस हुआ था, मतलब फॉक्स न्यूज काफी हुआ था। सो व्हाट इज इट अबाउट, क्या था कि जैसे कि हाँ ये डोमिनियन जो लॉ सूट लेकर आए थे, इट वाज रिवील दैट मिस्टर कार्लसन ने प्राइवेटली मिस्टर ट्रम्प के 2020 इलेक्शन फ्रॉड क्लेम्स को रेप्यूडिएट कर दिया था, एंड इवन दो ही पब्लिकली बैक्ड द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑन एयर। तो अब उनके ऊपर ही कंट्रोवर्सी चलती आ रही थी कि इलेक्शंस के टाइम पे उन्होंने कुछ किया था। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आप देखिए सत्यपाल मलिक जिसने एक बार नरेंद्र मोदी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा था, अब वो ही टर्न ओवर हो गए उनके ऊपर। Horrors of a Kenyan cult, the group which called upon its followers to fast until death, अब स्पॉटलाइट हो चुका है क्योंकि 90 से भी ज़्यादा लोग इस कल्ट के अब मर चुके हैं और मरते जा रहे हैं। So this is, I don't know what these cults try to do। Now again this is finance economics news। अगर you have economics as a subject, you should definitely read this finance news। Don't miss them। Now sports news में there is nothing much to explain। IPL time।
look at this now.